हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो फिर से हम एक नए सैम्पल पेपर के साथ हाजिर हो सके हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, तो क्लास 10th के साइंस का पेपर 29 फरवरी को है। तो फटाफट से इन वीडियोस को एनालिसिस कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है। तो लेंस के अंदर बिना किसी विचलन से गुजरने वाला बिंदु होता है प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद चलते हैं, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता कोण से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण कितना 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद एक समान आंख वाली किसी व्यक्ति को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से 25 से अनंत है। और इसके बाद चौथा नंबर कह रहा है कि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर देने पर परिपथ की धारा हो जाएगी। तो B बराबर IR। ठीक है, तो प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ की जो धारा हो जाएगी, ठीक है, ये B बराबर IR परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए। ठीक है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, B/R। ठीक है, और प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो धारा कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध प्रतिदिन 1 घंटे प्रयोग आते हैं, तो प्रतिदिन ऊर्जा की जो खपत होगी तो अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो 200 वोल्ट है, ठीक है, और 100 ओम, और चलिए अलग अलग निकाल लेते हैं। तो H बराबर कितना हो जाता है, B²R/T। ठीक है, B² कितना हो जाएगा, 200 इंटू 200/R कितना हो जाएगा, 100 की बात कर रहा है। ठीक है, 6 दूनी और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, तो वाट आवर हो जाएगा। एक तो 400, ठीक है, समय आवर कर दिया, ठीक है, मिनट पर नहीं बदला। अगर यही 200 होता, 400 के बाद 200 होता, तो V² 200/200 है ना, स्क्वायर/R, यानी कि 400 और 2 कितना हो जाएगा, 600। तो 600 वाट हो जाएगा, वाट घंटा। इसके बाद किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी है -25 सेंटीमीटर। संभवतः दर्पण और लेंस दोनों अवतल होंगे। दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, दोनों अवतल होंगे। इसके बाद कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर होगा B बराबर 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 × 2 8, 4 8 और 6 दूनी 12, 4 8 12, यानी 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। ये जो रिएक्शन है ये विस्थापन है, ठीक है, परंतु द्वि विस्थापन नहीं है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया Na2CO3 का प्रचलित नाम जो है वो है आपका बेकिंग पाउडर, धावन सोडा, है ना, प्लास्टर ऑफ बेकिंग सोडा, धावन सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, Na2CO3 क्षार धातु है। पोटेशियम हो जाएगा, बोरोन, लिथियम सोडियम, यानी सोडियम हो जाएगा। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सम्मेलन B से करना है। हेलो एल्केन दूसरे से चला जाएगा और एल्कोहल तुम्हारा फर्स्ट से चला जाएगा। और नीचे भी देख लेते हैं, हाँ, हेलो एल्केन ये रहा, एल्कोहल ये रहा, कीटोन ये रहा, एल्कीन ये रहा। तो पहले का दूसरे से और B का पहले से,
तो पहले का दूसरे का, बी का पहले से, कीटोन आपका है सी का चौथे से और डी का तीसरे से। जो डी का है तीसरे से बिल्कुल सही है बच्चा, तो पहला ही नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद 4 धातुएं हैं, है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एल्काइन का सूत्र होगा, एल्काइन की बात कर रहा है, CnH2n-2। ठीक है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से? जल और जो खनिज लवण होता है जाइलेम के द्वारा। स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप 120 से 80, हाई जो होता है 120 और मिनिमम 80 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? चमगादड़ व पक्षियों के पंख, पक्षियों व स्तनधारियों का गर्भपात, पक्षियों व कीटों के पंख, पक्षियों व स्तनधारियों का गर्भपात। ये ठीक रहेगा ज़्यादा। ठीक है, मेंडल के मटर के पौधे में जीनोटाइप लंबे तने झुर्रीदार, तो लंबे भी हैं और झुर्रीदार हैं, तो लंबे के लिए कैपिटल टी, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर हो जाएगा, सी हो जाएगा। द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो अमीबा ही में होता है। स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ? हिमाचल, दक्षिण भारत की नीलगिरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमालय के गढ़वाल में, उत्तराखंड, दक्षिण भारत की नीलगिरी में। ये तो ये होगा हिमालय के गढ़वाल में। ठीक है, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं तो कहाँ पर होती हैं ये देख लेना, मेरे को कंफर्म नहीं याद आ रहा अभी। ठीक है, तो गलत नहीं बताऊंगा मैं। बाकी आपका ये रहा क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लें तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इम्पोर्टेंट पेपर में जो क्वेश्चन है वो भी इसमें नज़र आ जाएंगे आपको, तो इसको एनालिसिस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इंग्लिश वाला पेपर शुरू हो गया, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड लक बच्चों।